हेलो नमस्कार क्लास 9 के विद्यार्थीगण। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1B का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखोगे, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। पहला सवाल है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी डिवाइड नहीं करना है और बिना डिवाइड किए हुए बतला देना है कि कौन टर्मिनेटिंग है या कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डिवाइड करके तो पता है कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए दैट इज टर्मिनेटिंग, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है आप डिवाइड करते चले जाते हो आगे की तरफ, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो पहला सवाल इसमें है फर्स्ट का फर्स्ट, 13 है ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 80 है, ठीक है। और बोल रहा है बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक कैसे करेंगे? पकड़ेंगे किसको? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर है आपका 80, तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 240 से होगा 20 2 ज़ा 40, 10 2 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब ये हुआ कि 80 इज, यानी डिनोमिनेटर स्पेशली है ना, या 80 हैज़ आप लिख लो, 80 हैज़ प्राइम फैक्टर, है ना, 2 और 5। 80 के पास दो प्राइम फैक्टर है, एक है 2 और एक है 5। देख लो कितना है, इससे मतलब नहीं, कौन कौन है इससे मतलब है। तो प्राइम फैक्टर जब करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें जो प्राइम फैक्टर आएगा उसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, ठीक है। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर कितना 4 और इंटू 5 पे पावर कितना 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये रूल तो पढ़ा होगा आपने कि किसी भी संख्या के डेनोमिनेटर को, किसी भी रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर को यदि आप 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में लिख देते हो तो उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग। तो इस अनुसार आप बोल सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके डेनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन किसके फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में है। आई बात समझ में? इतना आसान है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है 7/24। पूछा जा रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सेम उपाय करेंगे, डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या होगा, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर 24 हैज़ ए प्राइम फैक्टर क्या 3। मैं क्यों लिख रहा हूँ 3 को, बिकॉज ये अलग है, अदर देन क्या 2 और 5। होना क्या चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में होना क्या चाहिए 2 और 5, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है 3। दैट मीन्स ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनटी, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में? कितना ही आसान है। सिर्फ डिनोमिनेटर को पकड़ना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, देखना है कि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है कि नहीं। 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जा रहा है दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगला सवाल है थर्ड नंबर, 5/12। डिनोमिनेटर सबको पता होगा कौन होगा इसमें, 12, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। फिर से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा 3 आ जा रहा है। तो सेम आंसर आप यही वाला लिखोगे इसमें। यहाँ पे आपने क्या लिखा था, Here 24 has a prime factor other than 2 और 5। तो इसमें 25 था डिनोमिनेटर, 24 था सॉरी। यहाँ पर कितना है 12, तो क्या लिखोगे, Here 12 has a prime factor 3 other than 2 और 5, है ना। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। इजी। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यदि सिर्फ ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें सिर्फ 2 रहेगा, है ना, तब क्या करेंगे। तो फिर भी सिंपल सा है, अगर सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है ना, फिर भी वो हो जाएगा।
ठीक है, वैसा कुछ एग्जाम्पल जरूर आएगा, देख लेते हैं आगे। तो इतना क्लियर हो गया आपका, इसमें कोई डाउट है या कोई परेशानी है आपको तो पूछ सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का 4। अगर आप ध्यान से देखोगे इस सवाल को तो सवाल कुछ इस तरह से है, 31/375। करना क्या है, डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 375 होगा, 3 से लगेगा 125, 3 जा 375, फिर 5 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5। ये तो करने आता होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं 375 हैज़ ए प्राइम फैक्टर 3 अदर देन क्या, 2 एंड 5। तो 2 और 5 के अलावा यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। डैट मीन्स इस का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बतलाया गया है आपको कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का किसी भी रेशनल नंबर का, है ना, तो यदि केवल 2 आ जाए, यदि केवल 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा में आ जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए पहला सवाल का सबसे लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 16/125। तो डिनोमिनेटर क्या है, 125, उसका करेंगे 5, 25, 5 एंड 5। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सब साफ साफ देख सकते हैं कि 125 हैज़ प्राइम फैक्टर 5, है ना। सो दिस इज क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, क्योंकि 5 है ना। बड़ा सिंपल सा है। आपके मन में एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि इसको आप इस रूप में क्यों नहीं दिखा सकते हैं, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, क्योंकि इसमें तो केवल 5 है। तो 2 पे पावर 0 आप लिख सकते हो, और इंटू 5 पे पावर कितना लिखाएगा, इसमें कितना है 5, 3, तो 5 पे पावर 3 हो जाएगा। अब इसके लिखने से कोई प्रभाव नहीं होगा, बिकॉज 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो 1 इंटू 5 पे पावर 3, तो कोई नहीं, सिर्फ यही रह गया, है ना। तो सिर्फ शो करने का तरीका है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। बस दिमाग में ये रखना है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यदि सिर्फ 2 आता है, मतलब सारा 2 ही है उसमें, सारा 5 ही है ना, या 2 और 5 है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे कि इसमें देखो 3 आ गया एक्स्ट्रा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में हम डिवाइड करके बतलाएंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है ना। इसमें तो हमने बिना डिवाइड किए हुए पता कर लिया, अब डिवाइड करके। तो सेकंड का पहला सवाल 2/, नहीं है, 5/8 है। बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग, और आंसर भी लिखना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करके बतलाना है, तो डिवाइड करेंगे तो 8 में 5 से करेंगे, ये ज़्यादा है ये कम है, तो एक 0 बैठेगा, तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा बताइए, 2, फिर 0 बैठेगा, 8 2 जा 16 होगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर 0 बैठेगा, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40, तो पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया है, 0। सो इसका जो आया वैल्यू डिवीजन करने के बाद वो क्या आया, 0.625, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो टी से डिनोट मैंने उसको कर दिया है। क्लियर है, आसान है। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है आपका 7/25। तो 25 से करेंगे किसको, 7 को, 0 हमने बैठाया, 25 2 जा 50, यही होगा, फिर 20 हो जाएगा। अरे एक 0 बैठाया तो मैंने, तो डेसिमल नहीं बैठाया, तो 0 पॉइंट क्या होगा पहले, 2, यही ना होगा, 25 दूनी 50, फिर 20 बचा, फिर एक और 0 बैठाएंगे, तो अब 0 जो बैठेगा उसके लिए 0 नहीं बैठता है या डेसिमल नहीं बैठता है। और 25 8 जा कितना हो जाएगा, 200। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.28 आया, ठीक है। और जो क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0।
तो जब भी रिमाइंडर आपका 0 आ जाए समझ लीजिए कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, आप बहुत बार गुना किए, भागा किए और रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिंपल सा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत ही आसान है। वी गो फॉर द नेक्स्ट थर्ड वन। क्या है? 3/11, यानी 11 से 3 को डिवाइड करना है। तो एक 0 बैठेगा ना, तो एक डेसिमल बैठेगा। क्या होगा? 11 2 ज़ा 22, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 8, फिर 0 होगा। 11 7 ज़ा 77, फिर यहाँ पे क्या होगा? 3, फिर 0 बैठेगा। फिर देखो, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया रिपीट करना। 3 था ना, तो फिर देखो 3 आ गया। इसका मतलब कि अगला बार कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 2 7 अब रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, 2 7 बार बार रिपीट करेगा। तो अभी रिमाइंडर कभी 0 आए नहीं करेगा, क्योंकि फिर से अगर लगाओगे 2 से तो 22 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 लगाओगे, फिर 2 आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बतलाओ? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और साथ में रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग। NTR है ना, जूनियर NTR नाम सुना है? साउथ मूवी के एक हीरो है। तो यहाँ पे क्या आया? NTR। N मतलब नन, T मतलब टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है नंबर मतलब रिपीटिंग। बोलो यस और नॉट, बन गया? तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, मतलब स्टार्टिंग में अभी बहुत सारे हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन है टोटल 8। तो हमने 3 कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आध 2 है डिवीजन जिसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट बाकी सब आसान है। अगला है नंबर 4, 5/13। ठीक है, क्या करेंगे? 13 से डिवाइड करेंगे 5 को, 0 होगा। 13 तिया 39 होगा, तो 0 पॉइंट क्या होगा? 3, 39 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 11, 0, यही होगा ना? बोलिए अब कितना से लगेगा? 13 8 4, 104, ठीक है ना? इतना आएगा, यही ना आएगा? 8 3 की 24 की 4, 2 8 2 10, इतना ही आएगा। 10 में से 4 गया 6, कट गया, फिर 0 आएगा। अब बतलाइए, 13 चौका 52, 13 4 ज़ा 52, फिर क्या आएगा? 8, फिर 0। 13 13 6 ज़ा 78, फिर क्या आएगा? 2, फिर 0, फिर 1, फिर 13, फिर क्या? 7, फिर 0, फिर 13 पछे कितना? 65, फिर कितना आ जाएगा? 5। अब देखो वहाँ पर ऊपर 5 था, फिर से 5 आ गया, तो अब रिपीट करना चालू हो जाएगा। यानी इतना नंबर दोबारा फिर रिपीट होगा, फिर 3 बार रिपीट होगा, फिर 4 बार रिपीट होगा, रिपीट होते जाएगा। रिकॉर्डिंग का मतलब अब समाप्त नहीं होने वाला है। यहाँ पर देख लो, रिमाइंडर 0 नहीं है, सो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट कर रहा है नंबर, तो क्या लगा देंगे? R, तो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। बोलो यस और नॉट। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भैया? 11/24। 24 को डिवाइड करेंगे 11 से, एक 0 लगा देंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा। अब लगाइए नंबर 5, ठीक है ना। तो अगर आप लगाएंगे तो 14 से लगेगा। 24 चौका 96, 24 4 ज़ा 96, माइनस करिएगा 14 आएगा, फिर 0 बैठाइएगा। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद फिर कितना से लगाइएगा? 5, 24 5 ज़ा 120, फिर नीचे कितना होगा? 20, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है 8 या 9 अब लगेगा, तो 8 से लगाइए। 8 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 192, फिर कितना आ जाएगा? 8, फिर 0 आप लगाइए। ठीक है, अब कितना से लगेगा? 24 3 ज़ा 72, घटाने पर 8, है ना, घटाने पर 8। अब देखो ये वाला 8 दोबारा रिपीट होने लगा, फिर अब लगाइएगा 3 मरतबे, फिर से घटाइएगा तो 8 आएगा। यानी देखो ये 8 आया ना, 72 लगाया ना, 8 आया घटाने पर, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 72 लिखूंगा लगाऊंगा तो फिर 8 आएगा। अब ये 8 रिपीट करने लगेगा, मतलब यहाँ से रिपीटिशन चालू हो गया। लेकिन किसका रिपीटिशन चालू हुआ बतलाइए। अब हम बार बार कितने कितने से लगाएंगे? अगर 8 रिपीट कर रहा है बार बार, तो बार बार हम 3 से लगाएंगे। 24 3 ज़ा 72, तो 3 पे रिकॉर्डिंग हो जाएगा, सिर्फ पूरा पे नहीं होगा, क्योंकि पूरा नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो फिर से इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या बतलाइए? रिपीटिंग, बिकॉज रिपीट तो कर ही रहा है।
क्लियर है, कोई दिक्कत? तो आसान सवाल था नंबर 5। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, 261/400। तो ये तो आसान हो जाएगा बिकॉज लास्ट में जीरो लगाया हुआ है। 400 में 261 से लगाएंगे तो जीरो बैठाएंगे ना, तो 0 पॉइंट हो जाएगा। इतना तो बड़ा सिंपल सा है। कितना से लगेगा बताइए? 4 6 या 24, तो 6 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2400। 0 1 में से 0 गया, 0 6 में से 4 गया, 2 कट जाएगा, फिर 0, 4 5 20 कट गया। तो बतलाइए 0.65 आया, रिमाइंडर कितना आया? 0। तो क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेटिंग। बोलो यस और नॉट। कितना आसान था, इससे आसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उसके बाद अगला सवाल 7 नंबर क्या है? 231 है और क्या है? 625 है। चलिए 625 से डिवाइड करते हैं। 231 को एक 0 बैठाते हैं स्टार्टिंग में। कितना से लगेगा? 3 से लगेगा, है ना? कितना? 1875। क्लियर है? डिवाइड करो, गुना करो, चेक करो। माइनस करोगे 435 आएगा, फिर क्या आएगा? 0। फिर कितना से लगेगा? 6 से क्या आएगा? 3750। फिर माइनस करो, माइनस करने के बाद कितना आएगा? 600। फिर 0 बैठाओ, फिर से लगाओ, किससे? 9 से। ठीक है, कितना आएगा? 5625। फिर माइनस करो, कितना आएगा? 375। फिर क्या बैठेगा? 0। फिर लगाओगे 6 से, है ना? और क्या आ जाएगा? 3750 कट गया। इतना ही तो आएगा। रिमाइंडर कितना आया? 0। तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बोलना यस और नॉट। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? एक और सवाल है तो मैं इसी में करवा लेता हूँ बिकॉज कितना ज़्यादा लेगा, ये जगह नहीं लेगा। तो जो सबसे लास्ट सवाल है इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न का, 8 नंबर, 2 होल 5/12 है। तो 12 2 जा 24। 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29। 29/12 होगा। अब डिवाइड करते हैं 29 को किससे? 12 से। 12 दूनी 22 जा 24 होगा, 5 होगा, है ना? 4 से लगाएंगे तो कितना होगा बताओ? 48। क्लियर है? फिर 2 आएगा 2। और उसके बाद क्लियर है कि यहाँ पर एक चीज़ है, देखो पहला वाला जब 0 बैठाओगे तो डेसिमल बैठाना होता है, तो मैंने छोड़ दिया है। पहले 12 2 जा 24 तो 5 आया, फिर 0 बैठाया मैंने तो यहाँ पे 2 पॉइंट, और 12 चौक 48, फिर 2 आया, फिर 0 बैठाया हमने। तो क्या लिखेंगे बताइए जल्दी? 12 दूनी 24 तो होगा नहीं, तो 1 से लगेगा 12। फिर क्या आएगा यहाँ पर? 8, फिर 0, है ना? और यहाँ पे कितना से? 6 से लगेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 80 है, मुझे लग रहा है कि इसके नीचे दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80 है। तो 12 छक 72 यानी 12 6 72 होगा, फिर 8 आ जाएगा। देखो रिपीट करना चालू हो गया, 8 था 8 आ गया, तो 6 पे रेकॉर्डिंग लगा देंगे क्योंकि 6 बार बार लगेगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहाँ तक दिखाई दे रहा है कैमरा से। चलिए सही जगह पर जाकर के मैंने स्टॉप किया था, तो दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था सेकंड नंबर सवाल। अब बढ़ते हैं आगे जो महत्वपूर्ण है और जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं इसको करना तो आप जा करके इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 1 पॉइंट यानी 1B को सोल्व करने का तरीका बतलाया है। ठीक है, फिर मैंने 1B बनाना शुरू किया है। तो वो है तीसरा नंबर। उसमें क्या है सवाल कि एक्सप्रेस करना है सबको P/Q के फॉर्म में। सवाल देख लीजिए, स्क्रीन पे होगा। पहला सवाल है 0.2 और इस पर रेकॉर्डिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो उपाय क्या है? पहले इसको x मान लीजिए, x बराबर 0.2 पे हो जाएगा रेकॉर्डिंग। मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा, इसमें ट्रिक एक तरह से है कि आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे रिलेटेड। बोलिएगा कैसे? बतला देते हैं। ऐसे करना कुछ नहीं है, डेसिमल के बाद रेकॉर्डिंग वाला को रखना है किसी भी तरीके से, जो भी आपका उपाय लगे, और 2 ऐसे इक्वेशन तैयार करना है जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर हो। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे x बराबर 0.2 पे रेकॉर्डिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? 0.2 का रेकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? 0.222 ऐसा कुछ होगा। तो बतलाइए एक बात,
अगर हम 10 से गुना कर लेंगे इसमें, तो ये डेसिमल यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे इसमें 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे मान लीजिए, तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.222 ऐसे, यानी 2.2 पे क्या हो जाएगा रेकॉर्डिंग, क्योंकि इधर तो रिपीट हो रहा है ये बार बार, तो ये रेकॉर्डिंग हो गया। अब बोलेगा जीरो कहाँ गया, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है ना, पहले है तो कोई वैल्यू नहीं। आया बात समझ में? तो डेसिमल यहाँ से यहाँ भाग गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग अभी नियम एक दिमाग में रखो कि एक पे रेकॉर्डिंग है तो कितना से गुना करोगे, 10 से। 10 से गुना कर लिया, तो 10 में x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है। और अभी तो बतलाया 0.2 पे रेकॉर्डिंग में अगर 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 2.2 पे क्या रेकॉर्डिंग, बोलो सही है। अब देखो पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन है, इसके डेसिमल के बाद 2 पे रेकॉर्डिंग, इसके डेसिमल के बाद 2 पे रेकॉर्डिंग, तो इन दोनों को इक्वेशन बना लो, 1 और ये हो जाएगा 2। और कुछ नहीं करना है, दूसरे इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। यहाँ पर लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। घटाएंगे तो क्या होगा, LHS को LHS से घटाते हैं, इधर वाले को इधर वाले से, तो 10x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9x। और 2.2 पे रेकॉर्डिंग में से 0.2 को घटाओगे तो कितना आएगा, चेक करो। 2.2 पे रेकॉर्डिंग है, अब उसमें 0.2 को घटाना है, तो 2 में से 2 गया कितना हो गया, 0, और 2 में से 0 गया क्या हो गया, 2, तो यानी 2.0। तो 2.0 को 2 भी लिखा जाता है, बिकॉज डेसिमल के बाद वाले 0 का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो x का वैल्यू कैसे आएगा, 2/2 वहीं पे छोड़ दीजिए, 9 मल्टीप्लाई में डिवीजन में आ जाएगा, यानी 2/9 इज योर आंसर, है ना। तो हमने क्या कर लिया, 0.2 के रेकॉर्डिंग को p/q के रूप में रख लिया, और मैंने लिखा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है 0.53 और इसमें 53 पे रेकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। सेम अप्लाई करिए ना, आप आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप आगे भी बना सकते हैं, सबका सेम सिमिलर प्रोसेस है। क्या करेंगे, x मानेंगे, x इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 0.53 पे रेकॉर्डिंग। 0.53 पे रेकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, 0.535353, और ये कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अभी इस पे कितने नंबर ऐसे हैं जिस पे रेकॉर्डिंग है, 2 नंबर ऐसे हैं, 2 नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो 100 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बतलाइए, 100x बराबर, यहाँ पे बतलाइए गुना होगा तो क्या होगा। तो ये वाला नंबर को आप ध्यान रखिए, इधर इसके इधर वाला, इसको अगर आप 100 से गुना करोगे तो ये डेसिमल यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँच जाएगा। तो देखो इसके, ये अगर डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो इधर डेसिमल की इधर क्या हो जाएगा, 53, क्योंकि ये इधर से इधर गया तो 53 इधर आ गया, और उसके बाद भी बहुत सारा 53 होगा, है ना, ऐसे ऐसे। यानी हम बोल सकते हैं कि 53.53 पर क्या आ गया, रेकॉर्डिंग। बोलो सही है, 100 से गुना किया, रेकॉर्डिंग यहाँ मतलब डेसिमल यहाँ से 2 स्थान इधर चला गया, तो इधर बच गया 53, और 53 के बाद फिर से 53 तो बहुत सारा है, तो 53 पे रेकॉर्डिंग लिख दिया, सिंपल सा। तो यहाँ पर 53.53 पे रेकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखो मिलाओ फिर से, मैंने क्या रूल बतलाया है, 2 इक्वेशन प्राप्त करो, कैसा कि डेसिमल के बाद क्या एक जैसा हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 53, डेसिमल के बाद 53 सेम है, तो इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, और 2 में से माइनस कर दो 1 को, 100 में से x जाएगा 99x, है ना, और इसमें से इसको घटाओगे तो 53 आएगा। नहीं घटाने आता है तो सॉरी नहीं ऐसा करना है, बट हाँ दिक्कत तो है अगर मतलब माइनस करने नहीं आ रहा है तो 53.53 में से इसको माइनस करोगे 53 आएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 53/99। अगर कटने लायक है तो कटाएंगे, नहीं कटने लायक है नहीं कटाएंगे, नहीं कटने लायक है नहीं कटाया, ठीक है। तो ये दोनों सवाल अगर आप लोगों के बन गए हों तो आप कमेंट करें, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था पहला और दूसरा सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, और वो है 3rd नंबर
2.93 पर रैकडिंग। क्या करेंगे, x का वैल्यू ले लेंगे 2.93 पर रैकडिंग, कितना से गुना करेंगे, सिंपल सी बात है 100 से करेंगे, तो 100 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x। मेन यहीं पे गुना करने में दिक्कत होता है लोगों को, तो एक बार जब समझ जाएंगे तो बार बार समझाने की जरूरत ही क्या है। 2.93 पे रैकडिंग का मतलब क्या हुआ, 2.939393 ऐसे होगा रिपीट। अब 100 से गुना होगा तो बतलाओ, ये डेसिमल यहाँ से घसक के कहाँ आ जाएगा, इस बिचुआ में, तो कितना आ जाएगा आंसर 293.93। अब बार बार में फिर रैकडिंग, तो रैकडिंग दे दी। तो इसका मतलब इसको अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसे दिख सकते हैं 293.93 पे रैकडिंग। फिर से वही रूल जो पहले 1947 में बतलाया था मैंने, रैकडिंग जो है, सॉरी डेसिमल के बाद 93, डेसिमल के बाद 93 यानी सिमिलर नंबर, तो इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो, और क्या करो 2 में से माइनस कर दो 1 को। 100 में से x जाएगा, कितना हो जाएगा 99x, और इसमें से इसको माइनस करोगे, अब तो माइनस करने आ गया होगा भाई, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 9 गया 0, डेसिमल है डेसिमल, 3 में से 2 गया 1 है ना, और 9 और ये हो जाएगा 2 यानी 291, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 99x बराबर 291 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा बतलाओ, 291/99। कटा नहीं सकते हैं, है ना, चेक कर लो एक बार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कटा सकते हैं। 33 × 99 और 97 3 × 291, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 97/33। तो जब लास्ट में आप आंसर लाते हो, अगर वो कटने लायक है तो कटा दीजिएगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाया जाता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे पता चलता है मालूम है ना, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर आप इसका निकालते तो नहीं आता, इसका निकालो आएगा, तो आएगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ दिया हमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 4 सवाल है 18.48 और 48 पे रैकडिंग है। x बराबर क्या मान लेंगे 18.48 पे रैकडिंग, ठीक है ना, सिंपल, पहला स्टेप तो यही है। 2 गो पे है तो कितना से गुना, 100 से करेंगे, 100 में x कितना हो जाएगा 100x, और ये वाला फिर महत्वपूर्ण हो गया, तो फिर से मैं बतलाऊंगा, मैं थकूंगा नहीं। 18.48 पे रैकडिंग का मतलब हुआ 18.48 और 48 बार बार रिपीट होगा, यही है ना इसका मतलब। अब 100 से गुना करेगा तो ये यहाँ से घसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1848.48 और बाद में रिपीट होगा, तो मतलब रैकडिंग। देखिए ना कितना सिंपल है, गुना करने पर दाहिना तरफ घिसकता है, कौन, डेसिमल, ठीक। तो इसको गुना किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ 1848.48 पे रैकडिंग। अब देखो डेसिमल के बाद 48, डेसिमल के बाद 48 मतलब सिमिलर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। 100 में से x जाएगा, कितना होगा 99x, और इसमें से इसको घटाइए, है ना, कितना आएगा बतलाइएगा। मुझे लगता है कि 1830 आएगा, घटाने आएगा ना भाई, वो बतलाने वाला नहीं हूँ मैं, और लगता है कभी कभी कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको बतलाना ही पड़ेगा। तो जैसे देखो 1848.48 है, और उसमें से हमको 18.48 को माइनस करना है, तो ये तो ऐसे 0 हो गया इधर वाला, डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3, और कितना आ गया 1830। तो 1830 तो मैंने लिखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब x निकाल लेंगे तो x बराबर कितना होगा 1830 और नीचे कितना हो जाएगा 99, बोलो ना यस और नॉट। ये भी कटेगा, 33 × 99 और 610 3 × 1830, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 610/33। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैं पूरा प्रोसेस बतला रहा हूँ और मैं एकदम बारीकी से बतला रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे, निवारण उसका दिया जाएगा आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.235 और 235 पर रैकडिंग है, 235 पे ही है, यस। आप भी मिला लेना एक बार क्वेश्चन को। तो
235 पे रेकनिंग है। कैसे करेंगे इसको? पहला काम तो यही करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 0.235 पे रेकनिंग। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0.235 235 ऐसे रिपीट होगा। कितने अंक पे रेकनिंग है? 3 पर। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बतलाइए? पहले इसमें चेक कर लेते, 1000 से। जितना अंक पर रैकडिंग होगा उतना जीरो, यानी जीरो तो लगाएंगे नहीं, साथ में एक भी लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। अगर 2 पे होता तो 100 से करते। तो 1000 से हमने किया। अब बताओ ये डेसिमल कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। यानी इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना होगा 235 अब पॉइंट क्या 235, यही ना होगा। और इधर फिर रिपीट तो हो ही रहा है, तो रैकडिंग क्लियर है। तो अगर आप इसको यानी इस वाले इक्वेशन को गुना कर देते हैं किससे? 1000 से, 1000 से, तो 1000 में x से गुना होने पर क्या हो जाएगा 1000x। और इसको गुना करेंगे 1000 से तो ये आएगा, यानी 235.235 पे क्या हो जाएगा रैकडिंग। मैंने क्या बतलाया है? 2 इक्वेशन पकड़ो जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर हो। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 235 है, यहाँ पर फिर डेसिमल के बाद 235 है। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। क्या करोगे? 2 में से 1 को माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 999x 999x। क्लियर है। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 235 आएगा। अब हर बार माइनस करके दिखाऊंगा नहीं मैं। तो x बराबर कितना होगा 235/999 और यही आंसर हो जाएगा। जब भी 2 इक्वेशन को घटाते हैं तो LHS को LHS से, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर वाले को इधर वाले से, इधर वाले को इधर वाले से। तो 1000x में से x घटेगा 999x, इसमें से इसको घटाएंगे तो 235/999 और यही आंसर होगा। आप मिला भी लेना आंसर भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये है आपका 5 नंबर। वी गो फॉर द अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखो कितना है, क्या है मतलब। 6 नंबर क्वेश्चन है 0.0032 और रैकनिंग है 32 पर। ओके फाइन। तो इसका मतलब x बराबर क्या मान लेंगे 0.0032 और उस पर रैकनिंग, और इसका मतलब क्या होगा 0.003232 ऐसे ही होगा ना। तो पहला काम जो करना है ना, ये थोड़ा सा अलग है। ऐसे ही क्वेश्चन का इंतजार था, ये थोड़ा अलग है। पहला काम ये करना है कि डेसिमल के बाद देखो कि कितने ऐसे नंबर है जिस पर डेसिमल रैकडिंग नहीं है। दो ऐसे जीरो आपको नजर आ रहे होंगे जिस पर रैकडिंग नहीं है ना। तो पहला काम कर दो कि इन दोनों को इधर पहुंचा दो, डेसिमल के इधर। तो कैसे होगा? जब इसमें कितना से गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि 2 अंक को करना है। 1 अंक को करना होता तो 10 से करते। तो मतलब ये डेसिमल कहाँ से? यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बोलो ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 है ना, ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो 0 पॉइंट हो जाएगा 32 और 32 पे क्या हो जाएगा रैकडिंग, बोलो सही है। ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो यही ना होगा, ये डेसिमल नहीं आ जाएगा। और डेसिमल के पहले कितना भी जीरो हो उससे कोई फर्क नहीं है। तो आप तो बोलोगे 3 जीरो हो गया, तो नहीं, 3 जीरो को 1 जीरो भी लिख सकते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर 1 जीरो लिखो, 3 जीरो लिखो, 10 जीरो लिखो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है भाई, है ना। लेकिन डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये महत्वपूर्ण है। तो 0.32 पर रैकडिंग फिर से, ठीक है, x बराबर। अब देखो डेसिमल के बाद रैकडिंग वाला को मैंने कर दिया, यही उपाय करना है। डेसिमल के बाद रैकडिंग वाला को सिर्फ रहने देना है, बाकी सबको बाएं तरफ बढ़ो। इधर क्या उपाय लगाएंगे? गुना करके इधर कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके फाइन। अब सेम अप्लाई करो जैसे आप पहले से करते थे। कितने अंक पे रैकडिंग है? 2 पे, तो कितना से फिर से गुना करोगे 100 से। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 100x। अब बराबर इसको करो, क्या होगा बतलाओ। ये तो मालूम चला है ना आपको 0.3232। इसका मतलब तो यही हुआ, अगर इसमें 100 से गुना होगा तो क्या होगा बतलाओ। ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, मतलब 32.32 पे रैकडिंग हो जाएगा, क्योंकि बाद वाला तो रिपीट होते रहेगा। यानी इसमें अगर 100 से गुना करोगे तो 32.32 पे रैकडिंग हो जाएगा। देख लो डेसिमल के बाद 32, डेसिमल के बाद 32, इक्वेशन बना लो। दिस इज द इक्वेशन 1, दैट इज द इक्वेशन 2। ये मैंने क्यों नहीं बनाया? बिकॉज इसमें डेसिमल के बाद ये है और इसमें डेसिमल के बाद ये है, अलग है। तो अब क्या करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे 1 को, 100 में से x जाएगा तो कितना होगा 99x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। x बराबर क्या हो जाएगा बतलाओ 32 गुना में 99 है तो क्या में आ जाएगा डिवीज़न में, बोलो सही है। कोई दिक्कत कहीं पर भी अगर ऐसा स्टेप लगे कि थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा तो रहेगा ना कैलकुलेशन फास्ट, थोड़ा सा तो रहेगा। तो आपकी कैलकुलेशन जो है इतनी ही अच्छी रहनी चाहिए, तभी जाकर के इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये था 6 नंबर सवाल। अगला सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर सवाल क्या है भैया 1.323
और 2-3 पे रैकरिंग है। पहला उपाय, डेसिमल के बाद जो रैकरिंग वाला नंबर है सिर्फ वही रहना चाहिए, यानी इसमें ऐसा कितने नंबर है जो रैकरिंग जिस पे नहीं है, डेसिमल के बाद एक है ऐसा, तो उसको इधर लाने का उपाय क्या है, कितना से गुना कर लेंगे, पहले x बराबर मान लेंगे 1.323 और इसमें कितना से गुना करेंगे मतलब 10 से, तभी तो होगा। 10 से करेंगे तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा 13.23 पे क्या हो जाएगा रैकरिंग। सही है, कोई दिक्कत। और बाकी फिर सेम प्रोसेस, कितना पे रैकरिंग है 2 पे, तो कितना से गुना 100 से, तो अगर 10 में 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000x 1000x, और इसमें 100 से करेंगे तो कितना होगा, तो ये कितना है 13.2323 ऐसा कुछ है ना, रैकरिंग है। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये कितना हो जाएगा 1323.23 पे रैकरिंग हो जाएगा। नहीं समझ में आया, डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 13 तो पहले से था और 23 आया फिर, तो 1323.23 पे रैकरिंग, इधर वाला को वैसे ही छोड़ देना है। तो ये क्या आया भैया 1323.23 पे रैकरिंग। अब देख लो यहाँ पर डेसिमल के बाद 23, डेसिमल के बाद 23, इक्वेशन बना लो, रेडी इक्वेशन और 2, इतना में इतना खड़ा होगा तो कितना आएगा 990x 990x 990x, और इसमें से इसको माइनस करके दिखाओ ना बच्चा पार्टी, कितना आएगा। ठीक है, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बतलाओ, माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1310 यही आने वाला है। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालो, x बराबर कितना हो जाएगा 1310/990। और इससे पहले जो मैंने सवाल बनवाया था 6 नंबर में भी उसमें कटेगा, तो आप देख लेना अगर कटने लायक होगा तो 0 0 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 131, और नीचे कितना हो जाएगा 99। आपका हो गया यही आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम यही एवे करेगा। बन गया 7 नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल करते हैं 8 नंबर। पहुँचे हुए हैं हम लोग बहुत ही नियरेस्ट इस चैप्टर के अंत तक। अगला सवाल है 0.3178 और 178 पर रैकरिंग है। ठीक है, 3 नंबर है जिस पर रैकरिंग है। तो बड़ा सिंपल सा है, पहला नियम क्या बतलाया है, बिना रैकरिंग वाले को इधर करो तो कितना से गुना कर देना पड़ेगा, नहीं पहले तो आपको भैया x बराबर मानना पड़ेगा ना, तो 0.3178 और 178 पे रैकरिंग, 3 पे रैकरिंग नहीं है तो 10 से गुना करके इसको इधर भेज देंगे, है ना। 10 से गुना x में भी तो होगा तो 10x हो जाएगा, और ये इधर से इधर पहुंचेगा तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 178। सही है, 3 इधर पहुंचेगा ना तो 3.178, तो इस पर तो रैकरिंग ही है। अब फिर से सेम रूल, 3 अंक पे है तो 3 0 से गुना, मतलब 1000 से, और 1000 में 10x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 10 तो पहले से था 10,000x हो जाएगा। अब बराबर, अब यहाँ पर प्रोसेस देखिएगा, कुछ बिक्री के लिए भी आया हुआ है, अगल बगल से आवाज़ अगर आएगी एक्स्ट्रा तो मैनेज कर लेना है, सब्जी उब्जी बेचने वाला है। देखिए दाल ले आई, दाल, गुड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है 3.178 है, तो इसको समझ सकते हैं 3.178 178 इस तरीके से ना है। तो डेसिमल अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो ये कितना स्थान जाएगा इधर 3 स्थान, तो ये हो जाएगा 3178.178 पर रैकरिंग। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोसेस, तो 3178.178 पे क्या हो जाएगा रैकरिंग। अब देखो इस इक्वेशन में डेसिमल के बाद 178 है, इसमें भी 178 है, दोनों को इक्वेशन बनाओ 1 दिस इज 2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9990x, माइनस करके देखो इतना ही आएगा। ठीक है, और फिर इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करके देखा जाए तो 178 तो मैच कर ही रहा है, तो बस खाली इसको माइनस करना है ना, तो 3175 इतना आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3175 और ये हो जाएगा 9990। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये कटेगा तो कटाएंगे, कटेगा 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 कटेगा, कितना से कटेगा भैया 5 से कटेगा। अगर इसको 5 से कटाओगे तो 1998 से ये कटेगा, अगर इसको कटाओगे तो ये 635 से कट जाएगा। कटा के देखो तो 635/1998, 5 से दोनों कटेगा, है ना। तो आप ये चेक कर सकते हैं, तो कटेगा तो कटा देना है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए 9, 9वां क्वेश्चन। तो लास्ट में लोग पहुंचे हुए हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अलग होना चाहिए। 32.1235 और 35 पर रैकरिंग है।
तो x बराबर मान लेंगे 32.1235। ठीक है, कितने ऐसे नंबर है जिस पर रेकॉर्डिंग नहीं है बतलाइए। तो दो ऐसे नंबर हैं 1 और 2, तो कितना से गुणना, 100 से। क्यों? क्योंकि इसको इधर लेके जाना है, तो 100 से गुना करेंगे x में तो 100x हो जाएगा, और ये डेसिमल यहाँ से पहुँच जाएगा यहाँ पर, यानी 3212 है ना, ये डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा, और पॉइंट और 35 पर रेकॉर्डिंग तो ये था यहाँ पर। बोलो सही है। और जब भी ऐसा आ जाए इस तरीके का, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ रेकॉर्डिंग रहे, तो वही प्रोसेस जो आप अपनाते हैं, 2 पे है रेकॉर्डिंग तो फिर से 100 से गुना करेंगे 2 जीरो से। अब इसमें से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 जीरो पहले से 2 जीरो और आएगा, इतना x हो जाएगा, और इसमें जब 100 से गुना करोगे तो क्या होगा बतलाओ, ये महत्वपूर्ण है। अगर करोगे तो क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, 3212.35 पर रेकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि 35 रिपीट हो रहा है। अब ये डेसिमल में अगर 100 से गुना करेंगे तो डेसिमल यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कितना नंबर हो जाएगा, 321235, अब 0.35 पर रेकॉर्डिंग नहीं, 135 इधर आ जाएगा, डेसिमल इधर चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 321235.35 पे क्या हो जाएगा, रेकॉर्डिंग। देखो पॉइंट के बाद 35 है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, पॉइंट के बाद 35 है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, सॉरी ये 1 और ये 2। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 9900x, 100 घटा है ना, तो इतना है। इसमें से इसको घटा के देखो, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा तुम्हारा 318023। ठीक है, ये भी घटा लो आप। तो x बराबर क्या होगा, 318023, और ये गुना में था तो क्या में आ जाएगा, 9900 भागा में। अब ये कट नहीं सकता है, तो यहीं पे समाप्त इसको कर देते हैं। चलिए अब एक और सवाल इसी से रिलेटेड है ना, मतलब सबसे लास्ट सवाल है 10 नंबर। सवाल क्या है, 0.407 और 7 पे रेकॉर्डिंग है, तो x बराबर क्या मान लेंगे, 0.407 पे रेकॉर्डिंग। फिर से डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिस पे रेकॉर्डिंग नहीं है, 2 ऐसे नंबर हैं, तो कितना से गुना, 100 से। क्यों? ताकि ये इधर बढ़ जाए, तो ये 100 में x से भी तो गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100x, डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो 40.7 पे रेकॉर्डिंग हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? एक ओपन अब रेकॉर्डिंग है तो कितना से गुना, 10 से। मालूम है ना रूल, डेसिमल के बाद अगर नन रेकॉर्डिंग वाला नंबर है तो उसको एन लेके आइए, और फिर जब बच जाए रेकॉर्डिंग वाला सिर्फ, तो जय गो रेकॉर्डिंग वाला है उससे गुना कर लीजिए, मतलब उतना 0 से, तो 1 पे था तो 10 से। अब 10 में 100 से करेंगे तो कितना होगा बतलाइए, 1000x, और इसमें से 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 407.7 पे रेकॉर्डिंग। सही है, कोई दिक्कत? समझिएगा इसको, 407 है ना, 40.7 पर रेकॉर्डिंग है, इसका मतलब 40.777 ऐसे रिपीट होगा। अब 10 से गुना होगा तो 10 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये 407 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए डेसिमल के बाद 7 है, डेसिमल के बाद 7 है, तो इसको इक्वेशन बना लीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 2। इसमें से इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा, बोलिए बच्चा पर, ठीक आएगा। इसमें से इसको माइनस करिएगा तो कितना, 900x, और इसमें से इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 367 है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 367 का वहीं पे छोड़ देंगे, 900 गुना में है तो क्या में आ जाएगा, भागा में। दिस इज योर आंसर, और आप मिला सकते हैं, यही आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2 सवाल और है, एक 4 नंबर है और एक 5 नंबर है, और ये दोनों इजी ही हैं क्योंकि आप इस तरीके का क्वेश्चन बना चुके हैं ऑलरेडी, खाली थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लिया है। क्या है, एक्सप्रेस 2.36, ठीक है, और प्लस 0.23 एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन दोनों को पहले p/q के रूप में बदल दीजिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए दोनों कर लेते हैं। तो पहले x बराबर क्या मान लेंगे, 2.36, और इस पे क्या हो जाएगा, रेकॉर्डिंग 2 पे है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से, है ना। 100 में x से कितना हो जाएगा, 100x बराबर, अब बतलाइए यहाँ पे एक प्रोसेस बतलाइए, 2.36 का मतलब क्या हुआ, 2.36 पे रेकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, 2.36 और 36 रिपीट हो रहा है। अब 100 से गुना करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा, यानी 236.36 पे रेकॉर्डिंग हो जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा 236.36 पे रेकॉर्डिंग। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सही है, 100x में से x जाएगा तो कितना होगा बतलाइए, 99x, बराबर इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 234,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 234 बाई कितना 99, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। मतलब इसको सोल्व करने के बाद ये आया है। बोलेगा यहाँ पे 100 से डायरेक्टली गुना कैसे कर दिया, तो 2 को पैरेक्टिंग था, कर लिया। कब नहीं करना है इतना से, जब देखेंगे कि डेसिमल के बाद वैसे भी नंबर है जिस पे रैकरिंग नहीं है, तो उसको पहले इधर करना होता है ना, और वो अभी बताया मैंने आप लोगों को। चलिए अब अगला सवाल ये भी कर लेते, मतलब इसी से रिलेटेड। 0.23 पे रैकरिंग है, तो x बराबर क्या मान लेंगे 0.23 पे रैकरिंग। अब इसमें कितना से गुना करेंगे 100 से, क्योंकि 2 अंक पे है, तो ये हो जाएगा 100x, और ये कितना होगा बतलाइए। अब तो अनुमान हो गया होगा 23.23 पे रैकरिंग, नहीं 23 इधर घसकेगा, और बाकी तो 23 अनलिमिटेड है ये है, तो उसको रैकरिंग हमने कर लिया। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। 100 में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 99x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 23। तो x बराबर कितना हो गया 23, और नीचे कितना हो गया 99। सही है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ पे पुट करो, इसका वैल्यू कितना आया था 234 बाई 99, इसका वैल्यू कितना आया अभी 23 बाई 99, दोनों का एलसीएम सेम है, तो 99 का एलसीएम कितना होगा 99 ही ना होगा। और फिर 234 लिखो अब प्लस 23, ये तो बटा पर का जोड़ है, आता ही होगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 250 क्या 7, और नीचे हो जाएगा कितना 99। क्लियर है, बन गया ये सवाल। ठीक है, अब लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का 1B का, वो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। वो कुछ इस तरीके से है, वो है कि 0.38 पे रैकरिंग है और प्लस है 1.27 पे रैकरिंग, और इसको P/Q के रूप में दिखाना है। मतलब सेम क्वेश्चन जो अभी हुआ है, तो चलिए कर ही लेते हैं इसको भी। x बराबर 0.38 मानेंगे, 2 गो पर रैकरिंग है तो गुना करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा कितना 100x, और ये कितना हो जाएगा बतलाइए सब लोग मिलके 38.38 पे रैकरिंग, नहीं 38 इधर घसकेगा, डेसिमल इधर चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है, बार बार बतलाने की जरूरत क्या है। 0.38 पे रैकरिंग का मतलब 0.38 38 38 बहुत सारा। अब ये डेसिमल 100 से गुना करने में 2 स्थान इधर चला जाएगा, तो 38 इधर रहा कि नहीं बचल, तो 38.38 अब बच जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 38.38 पे रैकरिंग, क्योंकि इधर तो ये अब समाप्त नहीं होने वाला है। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक 38, तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। माइनस करिए 2 में से 1 को, 100 में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 99x, इसमें से इसको माइनस करिएगा तो हो जाएगा 38, तो x बराबर हो गया 38, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 99। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको भी कर लेते हैं, x बराबर क्या है 1.27, और इस पर रैकरिंग है, कितना से गुना करेंगे 100 से, क्यों क्योंकि 2 पर रैकरिंग है, तो ये कितना हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा 127.27 पर रैकरिंग। इतना बना लिए होना कि अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 1.27 पे रैकरिंग है, 100 से गुना कर रहे हो, तो 27 के बाद ना डेसिमल बैठेगा, और ये 27 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन 2। ठीक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 27 है, इसके बाद पॉइंट के बाद 27 है। फिर से एक बार समझा ही देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि नहीं बताया गया। 1.27 यही ना होता है इसका मतलब, रैकरिंग का मतलब। अब अगर 100 से तुम गुना कर रहे हो तो देखो ये क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे तो अब कुछ नहीं रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा 127। अब 0.27 तो इधर है, ये है, तो 127.27 पे क्या हो जाएगा रैकरिंग, वही तो मैंने लिखा है। माइनस करो, 100 में से x जाएगा तो कितना होगा 99x, इसमें से इसको माइनस करो कितना होगा 126। अब माइनस करने के लिए मैं नहीं बताऊँगा, ये आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 126, और नीचे कितना हो गया 99। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बैठाइए, 0.38 का वैल्यू कितना आया था 38 बाई कितना 99, और 1.27 का कितना आया 126, और नीचे कितना आया 99। 99 का एलसीएम 99 आएगा, तो ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 126, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 164, और ये हो जाएगा 99। तो ये था आपका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1B का। मिलते हैं अगले चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद कि इतना देर तक आपने देखा वीडियो।